आपका फिर से एक रैपिड रिवीजन सेशन में आज हम लोग क्या करते हैं कि स्टैटिक जीके के तिरंगा बैच 2.0 स्टैटिक जीके का वीक 4 करने वाले हैं। वीक 4 में क्या बोलते हैं कि टॉपिक नंबर 22 से लेकर 31 तक इसके बीच में है। तो इसमें आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 14 जनगणना। ठीक है, तो जनगणना का पीडीएफ ओपन करते हैं और रैपिड रिवीजन 15 से 20 मिनट में रिवीजन कर लेते हो। तो गणेश भगवान को पहले प्रणाम करिए सब लोग मिलके और उसके बाद स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सेंसस जनगणना पहली बार जनगणना 1872 में। कब? 1872 में मेयो मेयो उस समय वायसराय थे। कौन थे? मेयो वायसराय थे। तो 1872 कैसे याद रहेगा? 8 1 को जोड़िएगा तो 9 और 7 2 को जोड़िएगा तो 9, ऐसे करके 1872 याद रहेगा। ठीक है, और वैज्ञानिक आधार या दशकीय आधार पर पहली बार जनगणना कब हुआ था? रिपन के कार्यकाल में हुआ था। इसी में देख लीजिए 8 1881 में। ठीक है, तो 8 1 जोड़िएगा तो 9 और 8 1 जोड़िएगा तो 9। तो ठीक है, 99 उसमें भी 99 इसमें भी 99, माने कि सीधी बात है 1872 और 1881 में क्या होता है दशकीय आधार पे होने लगा। पहली जनगणना के जनगणना आयुक्त WC प्लाउडेन थे और 2011 के जनगणना क्रम में 15वें क्रम का जनगणना है और 2011 की जनगणना स्वतंत्र भारत का क्या बोलते हैं कि 7वीं जनगणना है। ठीक है, स्वतंत्र भारत का 7वीं जनगणना है और 2011 की जनगणना दशकीय आधार पर 14वें क्रम का है। ठीक है, दशकीय आधार पर 14वें क्रम का, ऐसे 15वें क्रम का, 10 के आधार पे 15वें 14वें क्रम का और स्वतंत्र भारत का 7वीं जनगणना है। ठीक है, बात करते हैं 2011 की जनगणना के आयुक्त चंद्रमौली थे। ठीक है, 2011 के जनगणना के आयुक्त चंद्रमौली थे। 2011 की जनगणना का थीम था हमारी जनगणना हमारा भविष्य, आवर सेंसस आवर फ्यूचर। महाविभाजक का काल 1911 से 1921, 1911 से 1921 के काल को महामारी के प्रकोप से जनगणना बढ़ने की बजाय घट गई थी, इसलिए 1921 के वर्ष को महाविभाजक वर्ष 1921 के वर्ष को महाविभाजक वर्ष कहते हैं। जनगणना संघ सूची का विषय है। ठीक है, यूनियन लिस्ट का विषय है। जनगणना यूनियन लिस्ट का विषय है और जनगणना अधिनियम 1948 देश आज़ाद हुआ था उसके अगले साल 1948 का जनगणना अधिनियम है। ठीक है, बात करते हैं विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाते हैं। हमारे बर्थडे से 9 दिन पहले विश्व जनगणना दिवस 11 जुलाई। ठीक है, 11 जुलाई को मनाते हैं। विश्व जनगणना दिवस के 11 जुलाई को मनाते हैं। बात करते हैं कि 11 जुलाई न हो गया, 11 जुलाई। ठीक है, 2011 का सेंसस क्रम में क्या, कौन से क्रम का है? 15वें क्रम का है और विश्व में भारत जनसंख्या के विश्व में भारत जनसंख्या के हिसाब से चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। भारत की कुल जनसंख्या 121.09 करोड़ है। कितना? 121.09 करोड़ है। ठीक है, 2001 से 2011 के बीच में 2001 से 2011 के बीच में जनसंख्या वृद्धि 17.7 हुआ था। ठीक है, और बात करते हैं अभी वर्तमान 2011 के जनगणना के हिसाब से 117.7, अभी क्या बोलते हैं कि 121.09 करोड़ जनसंख्या में से कुल पुरुष और महिला कितना है? तो पुरुष 51.47% है, 51.47% पुरुष है और 48.53% महिला है। ठीक है, पुरुष 51.47 है, 51.47। ठीक है, और क्या बोलते हैं कि महिला क्या बोलते हैं कि 48.53 है। तो याद कैसे रहेगा? देखिए मोटा मोटी रहना कितना चाहिए? 50 रहना चाहिए। तो उसमें पुरुष थोड़ा ज़्यादा है, 51.47। देश आज़ाद हुआ था 47, तो 47 इधर याद कर लीजिए। उसके अगले से 48 है, यहाँ 48 है। ठीक है, 48 में 8 है तो 5 और 3 8 हो जाएगा। ठीक है, तो 48। ठीक है, तो क्या कहते हैं कि तो 51 47 और बात करते हैं कि 48 53% हो गया। बात करते हैं कि एरिया क्षेत्रफल के हिसाब से भारत 7वें स्थान पर है। ठीक है, वर्ल्ड में 7वें स्थान पर एरिया के हिसाब से देश में भारत 7वें स्थान पे है। ठीक है, भारत में राज्यों के हिसाब से मैक्सिमम और मिनिमम एरिया वाला राज्य राजस्थान और गोवा है। मैक्सिमम एरिया वाला ठीक है,
ठीक है। तो क्या कहते हैं, एरिया एरिया क्षेत्रफल के हिसाब से भारत दुनिया में देशों की श्रेणी में 7वें स्थान पे आता है, 7वां स्थान पे है, ठीक है ना। और भारत में राज्य, ठीक है, तो राज्य में मैक्सिमम राजस्थान, मैक्सिमम मिनिमम में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, सबसे छोटा गोवा हो गया, यूटी में सबसे बड़ा लद्दाख है, सबसे छोटा लक्षद्वीप हो गया। आगे बात करते हैं कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य का ट्रिक है उमा बिहारी के प्यार में अंधी हो गई। उमा, ऊ से हो गया उत्तर प्रदेश, ठीक है, माँ से हो गया महाराष्ट्र, बिहारी से हो गया बिहार, प्यार से हो गया वेस्ट बंगाल, ठीक है, वेस्ट पश्चिम हो गया ना, से पश्चिम बंगाल, तब पश्चिम बंगाल हो गया। 16, देखिए सबसे ज़्यादा में क्या 16.16%, 16.51 माने 16.5% उत्तर प्रदेश का जनसंख्या है, ठीक है, 987 है, 987, 16 का 987, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का एगो याद कर लीजिए 16.51, बात खत्म। न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन हो गया, ठीक है। तो बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में 16.51% है, महाराष्ट्र में 9.28% है, और कि बिहार में 8.6% है, वेस्ट बंगाल में 7.5% है, ठीक है। तो बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में 16.5%, 16.51, ठीक है। उसके बाद 987, ऐसे याद कर लीजिए। न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य का बात करें तो सिमी ट्रिक है, सिमी को अरुण गोवा में मिला, ठीक है, सिमी को अरुण गोवा में मिला, सिमी, ठीक है। तो सिक्किम हो गया, अम्मी से हो गया मिजोरम, और अरुण से अरुणाचल प्रदेश हो गया, गोवा से गोवा। सिक्किम में सबसे न्यूनतम है 0.05% हो गया। आगे बात करें दशकीय वृद्धि में 2001 से 11 के बीच में 17.7% की वृद्धि हुई। दशकीय वृद्धि में 2001 से 11 के बीच में 17.7% की वृद्धि हुई। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला राज्य, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला राज्य कौन हो गया, मेघालय, 27.9। देखिए औसत कितना है 17.7 का है, यहाँ पर मेघालय में अकेले 27.9%, 27.9% मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश, फिर बिहार, फिर मिजोरम, ठीक है ना। मेघालय और अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, बिहार और मिजोरम, ठीक है, मिजोरम। उसके बाद न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाला न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य नागालैंड है, ठीक है। इसमें निगेटिव में -0.6%, -0.6% रहा नागालैंड का। आगे बात करते हैं, उसके बाद केरल आता है। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाला में केरल हो गया, गोवा हो गया, केरल, ठीक है, केरल, गोवा और आंध्र प्रदेश, केरल गोवा आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो नागालैंड सबसे कम होगा, केरल, ठीक है, केरल गोवा आंध्र प्रदेश, ठीक है। आगे बात करते हैं कि नागालैंड एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ जनसंख्या में वृद्धि न होकर कमी हुई है, ठीक है। ट्रिक है इसका 10 मैना दाल, 10 से हो गया 10 की वृद्धि वाला दर, वृद्धि 10 की वृद्धि दर, 10 हो गया मैना, मै से हो गया मेघालय मैक्सिमम, और ना से हो गया नागालैंड, 10 मैना दाल, ठीक है ना। आगे बात करते हैं कि 10 की वृद्धि में मेघालय हो गया। आगे बात करते हैं कि 10 की वृद्धि दर में मैक्सिमम वाला कौन हो गया, मेघालय, न्यूनतम में कौन हो गया, नागालैंड हो गया, ठीक है। आगे बात करते हैं 10 महीना। आगे बात जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी का बात करते हैं तो एक वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की संख्या, जनसंख्या घनत्व क्या होता है, पॉपुलेशन डेंसिटी। तो एक वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार 382 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में औसतन लोग रहता है भारत में, ठीक है। भारत में 2011 के जनगणना के अनुसार 382 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर के हिसाब से रहता है। सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन है, बिहार हो गया, बिहार, ठीक है। सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य बिहार है, 1106, खाली एक याद कर लीजिए, बिहार हो गया। उसका पश्चिम बंगाल है, केरल है, यूपी है, ठीक है। 1106 बिहार का है, 1106 और पश्चिम बंगाल, उसका केरल और यूपी। पश्चिम बंगाल का 1028 है, केरल का 860 है, यूपी का 829 है, ठीक है। आगे बात करते हैं, सिर्फ इसमें याद रखना है बिहार का 1106। न्यूनतम जनघनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है, सिर्फ इसका याद कर लीजिए 17। उसके बाद सिक्किम, उसके बाद मिजोरम, उसके अरुणाचल प्रदेश में 17, उसका मिजोरम, ठीक है, मिजोरम, सिक्किम, मणिपुर, ठीक है। नोट, भारत में सर्वाधिक जनघनत्व कहाँ है, अगर सीधे पूछ दे, ये नहीं स्टेट और यूटी नहीं दे, तो भारत में सर्वाधिक जनघनत्व कहाँ है, तो दिल्ली में 11,320 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में, 11,320 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में।
लिंगानुपात सेक्स रेशियो का बात करें तो 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 2011 में जनसंख्या के अनुसार औसतन 943 लिंगानुपात है, ठीक है। सेक्स रेशियो कितना है? 943। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला एक याद कर लीजिए, केरल है, टॉप पर 1084 है, मैंने 1000 पुरुष पर 1084 महिला फाजुल है यहाँ पे केरल में होगा। तमिलनाडु हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, तो इधर लाइनें से हो गया, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, एक मणिपुर है, ठीक है। आगे बात करते हैं न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड क्या बोले न्यूजीलैंड यार, न्यूनतम न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन है? हरियाणा है, ठीक है ना, हरियाणा 879 है, 880 से एक कम, 880 से एक कम 879 है हरियाणा का। उसका सिक्किम है न्यूनतम लिंगानुपात में, सिक्किम, फिर पंजाब है, ठीक है ना, हरियाणा, सिक्किम, पंजाब और उत्तर प्रदेश में 912 है। बात करते हैं कि इसीलिए हरियाणा से 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ शुरुआत पानीपत से किया गया था। नोट है, भारत में 1000 लिंगानुपात वाला कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो एक हो गया केरल 1084, 1000 प्लस तो केरल हो गया, एक पुडुचेरी है, पुडुचेरी यूटी में पुडुचेरी है 1037, मानी 1037 और 1084। केरल में 1084 है, पुडुचेरी में 1084 है, में 1037। आगे बात करते हैं चाइल्ड सेक्स रेशियो 0 से 6 वर्ष के बच्चों में, ठीक है, सेक्स रेशियो 1000 बच्चों पे कितना लड़का और लड़की है उसका बात करते हैं। तो इंडिया में 2011 के जनगणना के हिसाब से 919 है, 919 वहाँ पे 943 था, बच्चा में 919 है, ठीक है। सर्वाधिक अरुणाचल प्रदेश में, सर्वाधिक कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में 972 सर्वाधिक अरुणाचल प्रदेश का है 972। उसका मिजोरम आएगा, मिजोरम मेघालय छत्तीसगढ़, मेघालय छत्तीसगढ़, और मिनिमम में हरियाणा 834 होगा। पंजाब आता है, राजस्थान 888 है, और गुजरात हो गया, ठीक है। तो हरियाणा, पंजाब, तो ऐसे याद कर लिए। चाइल्ड सेक्स रेशियो में सर्वाधिक कितना अरुणाचल प्रदेश का, मिनिमम हरियाणा का। आगे बात करते हैं कि साक्षरता लिटरेसी वाला बात करें तो कि 7 वर्ष से ऊपर की आयु जिसको पढ़ने लिखने आता है वो साक्षर कहलाता है। 2011 के सेंसस के अनुसार भारत का क्या होता है ओवरऑल लिटरेसी 70% है, 73% है, उसमें से मेल 80% है और फीमेल 64.6% है, 64.6% हो गया फीमेल का, मेल का 80 हो गया, ठीक है। सर्वाधिक साक्षरता में केरल 1 नंबर पे है, 94% लिटरेसी है यहाँ पे, केरल 94% लिटरेसी होगा। मिजोरम हो गया, गोवा, त्रिपुरा, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, याद हमको सिर्फ केरल का रखना है 94%। मिनिमम में बिहार है 61.8% जनसंख्या लिटरेट है। अरुणाचल प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया और झारखंड है, ठीक है। आगे बात करते हैं भारत में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या परसेंटेज में कहिएगा तो हिमाचल प्रदेश है, 90% यहाँ का जनसंख्या ग्रामीण है, ठीक है। भारत में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या बात करिएगा तो परसेंटेज में गोवा है 62% है, और भारत में कहिएगा सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या नंबर में कहिएगा तो महाराष्ट्र है, लगभग 5 करोड़ 5.5 करोड़ के आसपास है यहाँ पे। आगे बात करते हैं कि भारत में अनुसूचित जाति का बात करें परसेंटेज में पंजाब है 32% है, और संख्या में उत्तर प्रदेश है, ठीक है। और अनुसूचित जनजाति में, ठीक है, एसटी में परसेंट में मिजोरम है 94% हो गया, और मिनिमम में और संख्या में मध्य प्रदेश है, ठीक है। तो आज के रिवीजन सेशन में, ठीक है, हम लोग क्या पढ़े? जनसंख्या सेंसस को पढ़ें, एक बार रिवीजन कर लेते हैं फटाफट इसको यहाँ से, ठीक है। कहाँ से पढ़ लेते हैं? यहाँ से पढ़ लेते हैं। 2011 सेंसस का 15वें क्रम का है, ठीक है, 15वें क्रम का है। जनसंख्या में दूसरे स्थान पे भारत आता है, 121.09 करोड़ है, ठीक है। जनसंख्या वृद्धि 1 से 11 के बीच में 17.7% का है। पुरुष टोटल 121.09 करोड़ में 51.47% पुरुष है, 48.52% के महिलाएँ हैं, ठीक है। राज्य में सबसे बड़ा राजस्थान, गोवा छोटा है, यूटी में सबसे ज़्यादा लद्दाख है बड़ा, सबसे छोटा लक्षद्वीप हो गया। उसका सर्वाधिक
जनसंख्या वाला राज्य में उमा बिहारी के प्यार में अंधी हो गई। और 10 की बोलते हैं कि न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य में बोले सिमी को अरुण गोवा में मिला। इसे याद कर लीजिए। 10 की वृद्धि में बात करते हैं सर मेघालय टॉप सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाला राज्य मेघालय हो गया, न्यूनतम वाला नागालैंड हो गया। ठीक है, आगे बात करते हैं कि जनसंख्या घनत्व का बात करें तो बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व 1106 है, एवरेज रूप में 382 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में है। ठीक है, और मिनिमम अरुणाचल प्रदेश का 17 लोग 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में रहते हैं। और लिंगानुपात सेक्स रेशियो की बात करें तो 443 है। सर्वाधिक केरल का 1084 और न्यूनतम हरियाणा है 880 से एक कम। आगे बात करते हैं कि 1000 प्लस लिंगानुपात वाला में केरल और पुडुचेरी आता है, एक में 1084, एक में 1037 है चाइल्ड सेक्स रेशियो में। और अभी इंडिया का 919 है। और अरुणाचल प्रदेश टॉप पर है 972 के साथ, हरियाणा सबसे मिनिमम पे 834। ठीक है, आगे बात करते हैं साक्षरता में। भारत का ओवरऑल साक्षरता 73% है, मेल में 80% और फीमेल 64.6%। राज्य में केरल टॉप पर है 94% और न्यूनतम में बिहार सबसे न्यूनतम है 61.8%। ठीक है, ग्रामीण जनसंख्या में परसेंटेज में हिमाचल प्रदेश 90% रहता है। क्या बोलते हैं कि नगरीय जनसंख्या में बात करिए तो गोवा परसेंट में आगे है। ठीक है, 62%। और बात करते हैं कि ऐसे संख्या में बात करिएगा तो महाराष्ट्र टॉप पे है। ठीक है, और अनुसूचित जाति का एससी का परसेंट में पंजाब है 32%। और संख्या में बात करें तो उत्तर प्रदेश है। एसटी में मिजोरम टॉप पे है, 94% जनसंख्या एसटी में आता है। और मिनिमम संख्या में मध्य प्रदेश है। ठीक है, तो आज के रिवीजन सेशन में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नए रिवीजन सेशन में, तब तक के लिए बाय।